मंगल जी से बस 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। 1 मिनट। शायद इसने ठीक से सुना नहीं। क्या तुम इसे कहोगे कि यहाँ से चले जाए या मैं इसे धक्के मार के यहाँ से निकालूं? कपिल जी, देख लिया आपने अम्मा कैसे पीछे पीछे गई है उस हत्यारे की? अपनी आंखें खोलिए अम्मा और देखिए कि मंगल किसे बचाना चाहती है और किसे धक्के मार के रास्ते से हटाना चाहती है। पहले उस कपिल ने आदित्य को छत से गिरा के मारने की कोशिश की और आज मंगल ने उस कपिल को बचाने के लिए आदित्य को पानी में धक्का मार दी। अरे अम्मा देखिए ना कि कौन क्या करना चाहता है और कौन दिखावा कर रहा है। मुझे कपिल ना बिल्कुल नहीं बचेगा, नहीं बचेगा मंगल का कपिल। कपिल जी वो मंगल जी, आई एम वेरी सॉरी। आप अपने घर में इतने स्तर पर संघर्ष कर रही हैं, बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। खामखा मैंने आपकी तकलीफ बढ़ाई। नहीं कपिल जी, ऐसी बात नहीं है। क्या बताऊं, डॉक्टर ने दादी जी की याददाश्त वापस लाने के लिए एक थेरेपी बताई थी। मुझे लगा वो ठीक हो जाएंगे, अपनी गवाही भी दे देंगे, लेकिन लगता है मैंने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया। दादी जी को अब तक होश नहीं आया है और हमारे पास वक्त भी कम है। कल आपकी कोर्ट में सुनवाई है और आदित्य जी की हालत बहुत नाजुक हो गई है। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या होगा। मंगल जी, वही होगा जो ऊपर वाले को मंजूर होगा। मैं बेगुनाह हूं, पर साबित नहीं कर सकता कि मैं आदित्य को बचा रहा था, उसको गिरने से रोक रहा था। आप आदित्य की गवाही की अपनी तरफ से कोशिश तो कर रही हैं, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे नहीं लगता वो मुझे बचाएगा। मंगल जी, आदित्य सच नहीं बोलेगा। डॉक्टर, ये क्या हो रहा है आदित्य को? वो ठीक तो हो जाएगा ना? कुछ कह नहीं सकते, 50-50 चांस है। मंगल जी, मुझे नहीं लगता वो मुझे बचाएगा। आदित्य सच नहीं बोलेगा। हे माता रानी, कल कोर्ट केस में प्लीज मेरी मदद करना। बस आदित्य जी ठीक हो जाएं और सच बोल दें और कपिल जी की बेगुनाही साबित हो जाए। मम्मा, अब दूसरी बातों का बुरा मत मानिए। मुझे पता है आपने पापा को ठीक करने के लिए उन्हें मैं पानी में गिराया था। और आप टेंशन मत लो, डॉक्टर ने कहा है ना पापा ठीक हो जाएंगे। और मैंने भी गन्नू जी से प्रे किया है, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे, वो मेरी बात को सुनेंगे। है और मैं यहाँ पे अपने आप को देख रहा हूँ।
कि पापा, मुझे पता है आप ठीक हो जाएंगे। अम्मा, पापा और बच्चों के लिए आपको ठीक होना ही होगा। लेकिन इस वक्त आपके परिवार के अलावा एक बेगुनाह को भी आपकी जरूरत है। अगर आप सच नहीं बताएंगे तो वो बेगुनाह जेल चला जाएगा और जिसने सच में आपको मारने की कोशिश की है वो आजाद घूमेगा। मैं जानती हूँ आप भी ऐसा नहीं चाहेंगे, तो आप जल्द से जल्द ठीक होकर सबको बता दीजिए जो आपके साथ सच में हुआ था। इसके लिए आपको अपनी मुश्किल परिस्थिति से लड़ना होगा। आप बहुत हिम्मत वाले हैं। आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। हाँ। योर ऑनर, अब मैं अपने क्लाइंट मिस्टर अदीश सक्सेना की मिसेज सौम्या सक्सेना को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहता हूं। परमिशन ग्रांटेड। मिसेज सक्सेना, अब आप हमें बता सकती हैं कपिल भटनागर और आपके पति मिस्टर आदित्य सक्सेना के बीच कैसे रिलेशन थे? जी बहुत बुरे। कपिल भटनागर हमेशा ही मेरे हस्बैंड को ह्यूमिलिएट करता था, थप्पड़ भी मारा था, डराता था, धमकाता था। सबके सामने आदित्य का कॉलर पकड़ के घसीटते हुए उसे घर के बाहर भी फेंका। और भी बहुत लोग हैं जिन्होंने ये देखा है। लेकिन उनके एग्रेशन के पीछे की वजह क्या हो सकती है? वो ऐसा बर्ताव क्यों करते थे? जेलसी। इनकी मंगेतर मंगल मेरे हस्बैंड की एक्स वाइफ है, इसीलिए ये आदित्य से नफरत करते हैं। पता नहीं, कुछ अजीब ही साइकोलॉजी है इनकी। इसने तो अपनी बेल भी बड़ी चालाकी से ली थी। इसने मेरी मदर इन लॉ यानी कि आदित्य की मां को यूज किया। इसकी मंगेतर मंगल ने धोखे से मेरी मदर इन लॉ के हाथों बयान वापस लेने के पेपर साइन कराए। ये झूठ बोल रही है जज साहब। ऑर्डर। आप इस तरह बीच में नहीं बोल सकती, आपको बोलने का मौका मिलेगा। प्लीज फॉलो द डिसिप्लिन ऑफ द कोर्ट। आपको सौम्या से मदद नहीं लेनी थी। वो हमें नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वो कपिल जी को कोर्ट में घसीटेगी, सारा केस उनके खिलाफ कर देगी। देखा मैम आपने। योर ऑनर, अब मैं मिस मंगल को स्टैंड पे बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू मिसेस सक्सेना। मिस मंगल, क्या यह सच नहीं है कि आप कपिल भटनागर के अटेम्प्ट टू मर्डर केस को रफा दफा करने के लिए ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर राजेश चौधरी को रिश्वत दी थी? जी नहीं सर, मैंने कोई रिश्वत नहीं दी।
वो मेरे नाम से सौम्या ने भिजवाई थी। ये इनकी साजिश थी। अच्छा, तो आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? क्योंकि मेरे पास सबूत है। ये देखिए, इन दोनों कागज पे एक जैसी लिखावट है और ये लिखावट सौम्या की है। आप देख लीजिए। एक रैंडम लिफाफे में आपका नाम लिखा है। इससे कैसे साबित होता है कि उसमें हमारे क्लाइंट मिस्टर सक्सेना की वाइफ ने रिश्वत के पैसे डाले थे? ये तो कोई भी कर सकता है। ये लिफाफा तो कॉमन है। उसकी हैंडराइटिंग कॉपी कोई और भी कर सकता है। उन्हें फंसाने के लिए उसका इस्तेमाल भी कर सकता है। इसमें सौम्या का इन्वॉल्वमेंट प्रूफ नहीं होता। ऐसा नहीं है मैडम कि आप जो कहेंगी कोर्ट ये मान लेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और मिस मंगल, ये बेल के पेपर का क्या मामला है, जरा खुलकर बताइए। आपने कैसे मेरे क्लाइंट की मदर कुसुम सक्सेना से धोखे से सिग्नेचर करा लिए? मैंने वो कागजात नहीं साइन करवाए सर। मैं तो उन कागजात के बारे में जानती तक नहीं। वो कागजात भी सौम्या ने ही अम्मा से साइन करवाए और सौम्या को वो पेपर प्रति आप कुछ कहते कहते रुक गई। क्या कह रही थी आप? जी कुछ नहीं। चलिए, दस्तखत के बारे में आप कह रही हैं आपको कुछ नहीं पता, तो मैं कुछ ऐसा पूछता हूं जो आपको जरूर पता है। क्या आपके होने वाले पति कपिल भटनागर ने आपके एक्स हस्बैंड आदित्य सक्सेना को थप्पड़ मारा था? उन्हें धमकी दी थी? उनका गिरेबान पकड़ा था? आप बताइए सच। अदालत ये जानना चाहती है, आप बोलिए। जी एक बार हाथ उठाया था उन्होंने। पर उस दिन इससे यह साबित होता है कपिल भटनागर एक हिंसक प्रवृत्ति का इंसान है। इससे पहले भी बरसों पहले जिस महिला के साथ इस इंसान की शादी होने वाली थी, उसने इस व्यक्ति पर घरेलू हिंसा का केस दर्ज किया। उसकी रिपोर्ट कॉपी आपके सामने रखी हुई है। योर ऑनर, इनका रिकॉर्ड बताता है कि यह पहला मौका नहीं है। इनको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना नहीं आता है। इससे पहले भी ये कई बार इस तरह का हिंसक व्यवहार कर चुके हैं। योर ऑनर, कपिल भटनागर ने मेरे क्लाइंट मिस्टर आदित्य सक्सेना को जान से मारने की धमकी दी थी। इस बात से यहाँ कोई इनकार नहीं कर रहा है। दिल्ली के सीपी इलाके के सबसे ऊंचे टावर पर ले जाकर हमारे क्लाइंट आदित्य सक्सेना को इन्होंने धक्का मारकर जान से मारने की कोशिश किया। ऐसे लोग जिन्हें कानून का डर तक नहीं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कोई बेल नहीं दी जानी चाहिए। ये सिर्फ एक व्यक्ति की सुरक्षा का सवाल नहीं है, पूरे समाज की सुरक्षा का सवाल है। योर ऑनर, योर ऑनर, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, प्लीज। आपको जो भी कहना है विटनेस बॉक्स में आके बोलिए। जी।
शरोना, इस दरिंदे कपिल भटनागर ने मेरी पति की जो हालत की है ना, अगर आप उसे देखते तो आपके आंसू भी नहीं रुकते। मरने से भी बदतर हालत है उसकी। ना किसी को पहचान रहा है, ना कुछ बोल पा रहा है, ना उसे कुछ याद है। एक 40 साल का आदमी एक 9 साल का बच्चा बन गया। मजाक बनता है उसका हर तरफ। और अगर कोई भी कसर बाकी थी ना, तो उसकी मंगेतर मंगल ने उसे पूरी कर दी। कपिल भटनागर ने आदित्य को छत से नीचे गिराया, उसे मारने की कोशिश की और ऐसे दिखाया कि एक्सीडेंट था। और फिर उसकी मंगेतर मंगल, उसने थेरेपी के नाम से आदित्य को पानी में धकेल दिया। ये दोनों मिलके आदित्य की जान के पीछे पड़े हुए। पता नहीं क्या चाहते, उसे एक जिंदा लाश बना के रख दिया। जज साहब, वो बोल नहीं सकते तो क्या हुआ? मैं उसकी वाइफ हूं ना, मैं उसकी आवाज बनूंगी, मैं उसके इंसाफ के लिए लड़ूंगी। प्लीज योर ऑनर, आदित्य के साथ इंसाफ कीजिए। इस कपिल और इस मंगल को ऐसी सजा दीजिए कि सारे समाज के सामने एक मिसाल बन जाए कि बुरे के साथ हमेशा बुरा होता है। प्लीज। कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों के बयान सुन लिए हैं। लंच के बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। इसे कैसे मैं भरी अदालत में झूठ बोल देती मैम? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सौम्य भरोसे लायक नहीं है, लेकिन आपने मेरी सुनी ही नहीं। माँ, आपने कुसुम आंटी से झूठ बोलकर बेल के पेपर पर साइन करवाए? क्यों किया आपने ऐसा? जब आपको पता है कि मैं बेगुनाह हूं, तो धोखा देके मुझे क्यों बचा रही हैं? माँ, मैं अपनी सच्चाई के दम पर बरी होना चाहता हूँ। कौन सी सच्चाई बेटा? मैं इन लोगों की साजिशों से ना बहुत डर गई हूँ। शराफत का जमाना नहीं है। गलती ना होने के बावजूद मैं तुझे जेल में सड़ने कैसे दे सकती थी, ये बता मुझे। लॉयर ने मुझसे कहा कि बेल दिलाने का बस यही एक तरीका है, तो वो मैंने किया बस। अब आपको पता है, आपका यही तरीका मेरे अगेंस्ट हो गया है और लॉयर ऐसा कभी नहीं कहेगा। For God's sake, आप जानती हैं, आपकी ये हरकत मुझे दोषी साबित कर रही है, निर्दोष नहीं। अब कोर्ट मुझे सजा देगी और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। सारे रास्ते आपने मेरे लिए बंद कर दिए माँ। कपिल जी, एक रास्ता अभी भी बचा है। अगर अक्षत के पापा को होश आ जाए और हम उन्हें कोर्ट लेकर आ जाए, तो वो सच बता देंगे। मंगल जी, कितनी बार मैं आपसे कहूं, ऐसा नहीं होगा। और आपका आदित्य पे इतना विश्वास देखकर कभी कभी तो मुझे हैरानी होती है। वो मेरे लिए गवाही नहीं देगा। भूल जाइए आदित्य को। आदित्य मुझे नहीं बचाएगा। सब खत्म हो गया है। ऐसा मत कहिए कपिल जी, मुझे अभी उम्मीद है कि अक्षत के पापा ठीक हो जाएंगे। कोर्ट अब अपना फैसला सुनाने जा रही है। रुक जाइए जज साहब। आदित्य, आदित्य बेटा, आदित्य।
माता रानी तेरा शुक्र है, अक्षत के पापा को होश आ गया। तो माय गॉड, तुम ठीक हो गए। थैंक गॉड। कितनी मिन्नतें मांगी थी मैंने, पता है। तुम टेंशन मत लो, मैं मंगल को, इस कपिल को जेल से बाहर आने नहीं दूंगी। तुम्हारे गुनहगार को सजा मिलकर रहेगी। हम जीत रहे हैं। आओ आओ मेरे साथ बैठो, आओ। सर, आदित्य सक्सेना को होश आ गया है, प्लीज उनका बयान दर्ज किया जाए। क्या आप मिस्टर आदित्य सक्सेना हैं? क्या आप इस कंडीशन में हैं कि बयान दे सकें? हमें आपका बयान चाहिए। विटनेस बॉक्स में आइए। मिस्टर आदित्य सक्सेना, कोर्ट आपसे सीधा सवाल करती है, क्या मिस्टर कपिल भटनागर ने आपको छत से धक्का देकर जान से मारने की कोशिश की थी? तुम्हारी प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आई है। इसका मतलब समझती हो? मतलब ये है कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। नेगेटिव? संजना, ये सब एक इत्तेफाक नहीं हो सकता है। कहा था ना मैंने आपसे कि ये प्रेग्नेंट नहीं है। ना ही ये गांव की सीधी सादी भोली भाली इमरती है, ना ही हमारा बच्चा इसके पेट में जाना कोई इत्तेफाक है। सब इसकी रची हुई चाल है, हमें फंसाने के लिए। हमेशा से हमारी जिंदगी में आने के नए नए तरीके ढूंढते आई है, और इस बार तो ऐसा घटिया तरीका ढूंढ के निकाला। अश्विनी दीदी, हाथ जोड़ो, ये तो बड़ो इल्जाम ना डालो हमारे पर। कोई भी औरत अपने पेट में बच्चा होने का नाटक कैसे कर सकते हैं? मैं झूठ नहीं बोलूं, हमारे पेट में बच्चा है, आप दोनों का बच्चा है। अरे ये तो बड़ा झूठ बोल के मैं अपनी जिंदगी कहीं बर्बाद करूं। मैं कोई नाटक, कोई झूठ नहीं बोलूं, मैं सच में पेट से हूं। बंद करो तुम्हारे ये ड्रामे। कितना खेलोगी और हमारे जज्बातों के साथ, हमारे इमोशंस के साथ? बहुत हुआ, अब और नहीं। एक सेकंड भी तुम हमारे घर में नहीं रुकोगी। निकल जाओ, निकल जाओ मेरे घर। आपने तो बच्चे की धड़कन सुनी थी ना? वो डॉक्टर ने सुनाई थी वो मशीन पे। गौड़ साहब आपको भी लगे कि मैं झूठ बोलूं। गौड़ साहब, बहुत हुआ तुम्हारा ये नाटक। वरना मैं एक मिनट, क्लिनिक से फोन, आप सब खुद सुन लीजिए। हेलो, हाँ डॉक्टर, मुझे रिपोर्ट्स मिल गए। मिसेस लक्ष्मी, इसके रिगार्डिंग में बात करनी थी एक्चुअली। आई एम सो सॉरी, डिटेल में थोड़ा मिक्सअप हो गया था। जिस इमरती की रिपोर्ट आपके पास आई है ना, वो दूसरी वाली इमरती की रिपोर्ट है। आपकी इमरती की रिपोर्ट यही रह गई है, उसकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। सुन लिया कुंवर साहब? कुंवर साहब, मैंने नहीं पता कि दीदी ने अचानक हमारे संग के तकलीफ हो गई। मैं झूठी हूँ, मक्कार हूँ, नौटंकी हूँ, हमारे पेट में बच्चा भी कोनी। अरे मैं मजबूर हूँ, तो यो मने कुछ भी बोलेगी, हमारे संग कुछ भी करेगी। अब तो मने लागे है कि अपनी कोख में आप दोनों का बच्चा रखकर गलती कर रही हूं मैं। जो सिला मिल रहा है मने,
मुझे नहीं पता था वो रिपोर्ट ऐसे, मुझे तो सच में लग रहा था। प्लीज देखो, मैं समझता हूँ कि इमरती की शक्ल जिया से मिलती और इस बात का डर तुम्हारे जहन में बैठ चुका है, लेकिन प्लीज अपने अंदर से इस डर को निकालो, नहीं तो सच भी झूठ लगने लगेगा तुम्हें। देखो, इमरती प्रेग्नेंट है, वो भी हमारे बच्चे के साथ। मैं नहीं चाहता कि ये सब हमारे घर में होता रहे, इससे और कुछ नहीं, कहीं हमारे बच्चे पे कोई बुरा असर ना पड़े। प्लीज समझो बात को। बहुत मजा आ रहा है। बेचारी लक्ष्मी फिर से सबके सामने गलत हो गई। मैंने कहा था ना, इस बार ऐसी प्लानिंग की है कि लक्ष्मी मुझे फंसाने की जितनी भी कोशिश करती जाएगी, उल्टा वो खुद फंसेगी। लक्ष्मी, देखो तुम ही बोलती हो ना कि सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं होता, तो बस तुम कल जो हुआ उसके लिए इमरती से सॉरी बोल देना। ओके? इमरती, देखो मैं और लक्ष्मी तुमसे बात करने आए हैं। प्लीज दरवाजा खोलो। दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? इमरती, इमरती, मैंने कहा था ना आपसे, ये बहुत बड़ा खेल खेल रही है हमारे साथ, और इस बार तो अलग ही साजिश रची है। एक मिनट, अगर उसके पेट में हमारा बच्चा है तो बच्चा लेके भाग गई है वो। लक्ष्मी, क्या बोल रही हो तुम? क्यों भागी वो बच्चा लेके? तुम बिना क्या बोल रही हो तुम? हेलो, व्हाट? वेट, मैं आ रहा हूं। अरे अरे कहाँ चला गया है मेरा बेटा? हाँ, ऐसा क्या कह दिया तूने जो अचानक वो यूं घर से चला गया? माँ, मुझे खुद भी नहीं पता कि क्या हुआ है। उनको एक अचानक से फोन आया और मैं उससे कुछ पूछ पाती, वो कुछ बता पाते, उससे पहले चले गए। सिर्फ इतना ही नहीं, रिया भी घर से गायब है। फिर कार्तिक जी का ऐसे चले जाना, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है अब। डोंट वरी लक्ष्मी, हम दोनों वापस आ गए हैं। मिल गई तुम? तुम्हें क्या लगा ऐसे ही आसानी से हमारे हाथ से निकल जाओगी तुम? हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। लक्ष्मी, ये क्या जिया लगा के रखा है तुमने? और तुम्हें पता है अजय घर से क्यों भागी थी? तुम्हारी वजह से। शुक्र है मुझे फोन आ गया और मैं टाइम से पहुंच गया, नहीं तो पता नहीं आज क्या कर देती। क्या बात है कार्तिक, ये क्या करने जा रही थी? माँ लक्ष्मी के बार बार इस पे शक करने से, बार बार इस पे इल्जाम लगाने से कि ये नाटक कर रही है, इसकी प्रेगनेंसी फेक है, इसके मन पर इतना गहरा असर हुआ कि इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती है। और यहां तक कि क्लिनिक में गई थी हमारे बच्चे को गिराने के लिए, अबॉर्शन के लिए। इमरती, तुमने सोचा भी कैसे कि तुम मेरे बच्चे को मार दोगी?
किस हक से कर रही थी तुम ये? डॉक्टर, मेरा बच्चा ठीक तो है ना? डोंट वरी, बच्चा बिल्कुल ठीक है। इसलिए पहले मैंने आपको इन्फॉर्म करना जरूरी समझा। पर इमरती अभी स्ट्रेस में है, वो ये प्रेगनेंसी नहीं चाहती। मुझे माफ करो कुंवर साहब, पर अब क्यों नहीं होगा हमारे से। हमारी फूटी किस्मत थी जो गलती से हमारी कोख में चारों बच्चा आ गयो, जिसे मैंने गिराने के बच्चे जन्म देने का फैसला किया। आप लोग ने ऐसा समझना चाहिए हमारा, पर उल्टा बस इल्जाम ही मिल गया। झूठी फरेबी नौटंकी, बस तो यही सब हूँ मैं आप सबकी नजर में। अब थक गई हूँ रोज सफाई देते देते। नहीं चाहिए मैंने ऐसी जिंदगी, और यो जिंदगी को नरक बनाया है इस बच्चे ने। अब बस अब ना कोई समझौता और ना ही कोई मुसीबत। इस बच्चे को खत्म करके मैंने वापस अपने गांव जाना है। माफ करना, नहीं होगा हमारे से। नहीं इमरती, मैं माफी मांगता हूँ लक्ष्मी की तरफ से, हमारे पूरे परिवार की तरफ से। प्लीज ऐसा मत सोचो, ये बच्चा हमारी जिंदगी, प्लीज हमारी जिंदगी को हमसे मत छीनो। अगर ये बच्चा चला गया ना तो सब खत्म हो जाएगा। इमरती, मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूँ, इसीलिए मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद इस घर में तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देगा, कोई तुम पे उंगली नहीं उठाएगा, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। मैं जिम्मेदारी लेता हूं तुम्हारा ख्याल रखने की। बस तुम इस बच्चे को मारने के बारे में कभी मत सोचना। हो सके तो माफ कर देना हमें। मेरे साथ घर चलो प्लीज। ये तो शुक्र है कि मैं टाइम से पहुंच गया, नहीं तो पता नहीं कि क्या कर देती आज। लक्ष्मी, आज हमारा माँ बाप बनने का सपना ना हमेशा के लिए खत्म हो जाता। कितना तड़पे हम इस सपने के लिए, कितना इंतजार किया था इस दिन का। हम तो एक पल के लिए मान बैठे थे ना कि इस बच्चे की कमी हमेशा रहेगी हमारी जिंदगी में। क्या कुछ नहीं किया, सबसे लड़ गए, मां से लड़ गए, सेरोगेसी का फैसला लिया। और जब फाइनली हमारा बच्चा इसकी पेट में आ चुका है तो तुम अपनी शक्ति की वजह से सब खत्म कर देना चाहती हो। समझ क्यों नहीं रही हो लक्ष्मी? पर कार्तिक जी, ये तो पर कुछ नहीं लक्ष्मी। इस वक्त मेरे लिए इस बच्चे की जिंदगी से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। और आज के बाद तुम इमरती पे कोई शक या सवाल नहीं करोगी। जिया जिया पुलाव इमरती जिया नहीं है लक्ष्मी। अगर मैं एक वक्त के लिए मान भी लूं ना कि ये जिया है तो मुझे फिर भी फर्क नहीं पड़ता है। फर्क नहीं पड़ता? क्या बोल रहे हैं आप? ऐसे कैसे फर्क नहीं पड़ता? हमारा बच्चा किसी और औरत की कोख में होना और जिया की कोख में होना बहुत फर्क है। और आप तो जानते हैं ना कि जिया का एक ही मकसद है, हमारी जिंदगी बर्बाद करना और आपको हासिल करना। बस नफ लक्ष्मी, मुझे सब पता है लक्ष्मी, प्लीज मुझे समझाओ मत। मैंने कहा ना, मुझे सिर्फ मेरा बच्चा चाहिए और कुछ नहीं। हमारा बच्चा इस दुनिया में जरूर आएगा, हर हालत में आएगा, देखना तुम। लेकिन मिल गई तसल्ली? इसलिए मैं सरोगेसी के खिलाफ थी, लेकिन उस वक्त कार्तिक मेरे खिलाफ हो गया था।
क्योंकि उसे तुम्हारा साथ जो देना था, तुम्हारी खुशी तो इसी में थी ना। अब भुगतो। बाप बनने की उम्मीद मिल गई है उसे, और ये उम्मीद उसकी आंखों में, उसकी बातों में दिखाई दे रहा है। इस उम्मीद को तोड़ने की कोशिश मत करना, मेहरबानी होगी तुम्हारी। जानती हूँ कार्तिक जी, बच्चे को लेकर बहुत भावुक हो गए हैं, सपने देखने लगे हैं, उम्मीदें बांधने लगे हैं। कैसे समझाऊं आपको, ये बहुत बड़ा छलावा है, रिया की सबसे बड़ी साजिश है। नहीं, आपके जज्बातों के साथ उसे खेलने नहीं दूंगी मैं। इमरती, तुम? सिमरती का राज पता करने के लिए अब यही करना पड़ेगा मुझे। वो डॉक्टर ने हमारे पेट में दर्द उठा तो सोचा थारे को दिखा दूं। हमारा बच्चा तो ठीक है ना? परिवार में से कोई साथ आया है क्या? नहीं, कोई नहीं, अकेली आई हूँ। तो फिर नाटक क्यों कर रही हो? कैसा पेट दर्द? कौन सी प्रेगनेंसी? देखो जिया, मैं एक हद तक ही तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, और मैं वैसे भी बहुत कुछ कर चुकी हूँ। तुम्हारे लिए फेक रिपोर्ट्स बनाई, किसी और की सोनोग्राफी वीडियो तुम्हारे कार्तिक और उसकी वाइफ को दिखाई। ये बहुत बड़ा रिस्क है और अनएथिकल भी है। मुझे तो हर वक्त डर लगा रहता है कि किसी को पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी, केस हो जाएगा मुझ पर। देखो, तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है ना, उसे जल्दी से सॉल्व कर लो, इससे पहले कि किसी को पता चले कि तुम्हारे पेट में कोई बच्चा नहीं है और ना ही तुम प्रेग्नेंट हो। अब क्यों आई हो इधर, बताओगी? वो मारे। एक मिनट। हेलो डॉक्टर, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। कार्तिक को सच में लग रहा था कि मैं प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवाने आई हूँ, बट आपने सब कुछ बहुत स्मार्टली हैंडल कर लिया। गुड जॉब, थैंक्स अगेन। मरती, तुम फोन पर हो तो यहाँ कौन है? वहाँ कौन है मतलब? कौन है वहाँ? अभी एक लड़की आई थी तुम्हारे कपड़े पहनकर, तुम्हारे जैसा घूंघट ले रखा था और राजस्थानी बोल रही थी। कौन? डॉक्टर, आपने उसे कुछ बताया तो नहीं ना? उसे कुछ पता तो नहीं चला है ना? अरे मुझे क्या पता, मुझे लगा कि तुम हो। उसके सामने मैंने फेक रिपोर्ट, फेक प्रेगनेंसी, सारी बातें कर डाली। अब क्या करेंगे हम लोग? मेरी जैसी लड़की, मेरे जैसे कपड़े पहने थे। कौन हो सकती है? कौन हो सकती है? लक्ष्मी, वही हो सकती है। उसी ने चालाकी से ये सब किया होगा। जिसका डर था वही हुआ। इसका मतलब कि वो कार्तिक को ये सब सच में बता देगी। इस बार कार्तिक को हासिल करने का ये मेरा बेस्ट प्लान था। मैं ऐसे उसे कुछ नहीं करने दूंगी। इस बार मैं हार नहीं सकती। पता था मुझे
ये लड़की कोई और नहीं बल्कि जिया ही है, जिसके पेट में भी कोई बच्चा नहीं है। कार्तिक जी को हासिल करने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र। आज सबूत के साथ बताऊंगी मैं उन्हें। बस जिया, अब तुम्हारा खेल खत्म। अब कार्तिक जी को सब सच पता चल जाएगा। पता चल जाएगा उन्हें कि ये इमरती जिया है और इतनी बड़ी साजिश का शिकार हो रहे थे वो। मुझे पता था कि मेरा सच तुम सबसे पहले कार्तिक को बताने की कोशिश करोगी, लेकिन ऐसा मैं होने नहीं दूंगी लक्ष्मी। Not reachable. Please try again later. The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. फोन लग क्यों नहीं रहा? क्या करूं? हे माता रानी, रास्ता दिखाइए जिससे मैं ये जिया का सच पूरे परिवार के सामने ला सकूं।